Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again we are back with advanced level course of spoken English where we are going to continue with reading comprehension, and the name of the chapter that we are going to start is Expert Detectives from the book The Broken Flute, written by Shada Dwivedi. Right? So this chapter where we are calling detectives. Whom are we calling detectives here? Who are the expert detectives? Maya and निशाद, राइट. सो अब ये क्या करने वाले हैं ये हमें पता लगेगा इस चैप्टर में. सो लेट्स बिगिन. Mama did not really want to take us to the clinic that sultry hot day in May, but we insisted. मम्मा ना हमें लेके ही नहीं जाना चाहती थी उस दिन क्लिनिक, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्म था. सल्ट्री मतलब क्या होता है? बहुत ही हॉट और बहुत अनकम्फर्टेबल. हॉट डे इन मे मतलब बहुत गर्म दिन था मई का. बट वी इंसिस्टेड, लेकिन उसके बाद भी हमने जिद करी. इंसिस्ट करना मतलब क्या होता है? बार बार रिक्वेस्ट करना. Our summer holidays had begun in April, and since we were not going anywhere that year, we were just a wee bit bored. तो हमारे जो समर हॉलीडेज थे वो अप्रैल में स्टार्ट हो चुके थे. एंड सिंस वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर दैट ईयर, और क्योंकि हम उस साल कहीं नहीं जा रहे थे, वी वर जस्ट अ वी बिट बोर्ड. वी का मतलब होता है लिटिल बिट बोर्ड. द बस राइड टू गुड़गांव वॉज लवली. जो गुड़गांव तक जो बस राइड थी ना वो बहुत अच्छी थी. Strangely, although the heat and humidity are unbearable in the month of May, Bombay is so beautiful with all the trees in full bloom. Strangely, वैसे तो इतनी ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होती है मई के मंथ में, लेकिन बॉम्बे जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था. सारी ट्रीज जो थे दे वर इन फुल ब्लूम, मतलब उनमें सब में बहुत सारी पत्तियाँ आई हुई थी. द गुलमोहर विद इट्स ब्राइट ऑरेंज एंड रेड फ्लावर्स. गुलमोहर में कैसे फ्लावर्स खिलते हैं? ऑरेंज एंड रेडिश फ्लावर्स खिलते हैं. द पिंक और पर्पल जारुल और क्वींस फ्लावर ब्लूम्स. द पिंक कैसिया, yellow laburnum, purple jacaranda flowers, all strikingly heralding the coming monsoon season. ये सब जो थे क्या कर रहे थे? They were welcoming. ये लोग सब बता रहे थे कि अब मानसून सीजन आने वाला है. They add so much vigor and color to the city, which looks drab, dry and dusty just before the rain. Now this can be pronounced as vigor or vigor, that depends on the accent we are using, British or American. So we can just say vigor. Okay, so vigor we can say. So they add so much vigor or vigor to the city. अब vigor का मतलब होता है beauty और energy, basically physical strength, which looks drab, dry and dusty just before the rains. मतलब ये मानसून जो है और ये जो प्लांट्स हैं ये सब इतना कलर ऐड कर लेते हैं. अदरवाइज क्या होता है? बिफोर द रेन्स एवरीथिंग लुक ड्रैब. ड्रैब मतलब क्या होता है? मतलब समथिंग विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, समथिंग विच इज़ नॉट प्लेजेंट, विच इज़ नॉट ब्यूटिफुल, ड्राई एंड डस्टी. Seven took his flute along, but he did not get a chance to practice. सेवन अपनी जो बांसुरी थी अपने साथ लेके गया, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिला. बिकॉज आई सजेस्टेड अ गेम ऑफ मार्बल्स एज सुन एज वी रीच शंकर हाउस. क्योंकि मैंने बोला चल मार्बल्स खेलते हैं. जैसे ही हम शंकर हाउस पहुँचे तो मैंने क्या कहा? चलो मार्बल्स खेलते हैं. यू नो दैट मम्मा डजेंट रियली अप्रूव यू ऑफ योर मार्बल्स, है ना? ऑफ मतलब प्लेइंग मार्बल्स. तो तुम्हें पता है ना मम्मा को नहीं पसंद है कि तुम मार्बल्स खेलो. माया, ही टोल्ड मी एज ही टुक आउट द मार्बल्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ माई ड्रेस. उसने मेरी ड्रेस की पॉकेट से मार्बल निकाले और क्या कहा? तुम्हें पता है ना मम्मा नहीं चाहती कि तुम मार्बल्स खेलो. इट्स अ बॉयज़ गेम एंड यू आर नॉट सपोज टू प्ले. ये लड़कों का गेम है और तुम्हें ये नहीं खेलना चाहिए. यस दादाजी. उसने क्या बोला? हाँ हाँ दादाजी. आई सेड मॉकिंगली, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा. बट आई कैन बीट ऑल द बॉयज़ इन स्कूल. लेकिन मार्बल के गेम में मैं सारे लड़कों को हरा सकती हूँ. व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? बताओ उस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? सो व्हाट, एनीवे आई एम नॉट प्लेइंग. यू हैव वन ऑल माई मार्बल्स लास्ट टाइम. आई वुड रादर प्ले माई फ्लूट. उसने बोला हाँ ठीक है वॉट एवर, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा. तुमने पिछली बार मेरे सारे मार्बल्स जीत लिए थे, मैं तो इसकी जगह अपनी फ्लूट बचाऊंगा. Just then, one of the marbles slipped out of my fingers and rolled down the slope of the corridor. तभी क्या हुआ? एक जो मार्बल था वो मेरे हाथ से फिसला और वो कॉरिडोर में आगे लुढ़कता हुआ चला गया.
My favorite one! I shrieked as I chased it all the way and saw it come to rest right in front of door to Mr. Nath's room. मैंने बोला अरे वो तो मेरा फेवरेट वाला है. श्रीक मतलब मैंने चीखते हुए कहा कि अरे ये तो मेरा फेवरेट मार्बल है, और मैंने उसे चेस किया, मतलब मैं उसके पीछे दौड़ी और वो मार्बल जाके कहाँ रुका? एकदम मिस्टर नाथ के गेट के बाहर. आई नोटिस दैट द डोर वॉज स्लाइटली अजार. मैंने देखा कि जो वो दरवाज़ा था वो हल्का सा खुला हुआ था. स्लाइटली अजार, अजार का मतलब होता है हल्का सा खुला होना. Without another thought, I quickly kicked the marble through the gap and into the room and rapped loudly on the door. तो बिना कोई दूसरे थॉट के मैंने क्या किया, उस मार्बल को पैर से थोड़ा सा धक्का दिया और वो रूम के अंदर चला गया. एंड रैप्ड लाउडली ऑन द डोर. जैसे ही वो चला गया तो मैंने जोर से डोर को हिट किया. रैप करने का मतलब क्या होता है? हिट करना. Seven, who had seen what was happening, Seven देख रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, ran down to stand beside me. वो दौड़ के आया और मेरे बाजू में आके खड़ा हो गया. We waited anxiously but there was no reply. तो हमने बहुत ज़्यादा वेट किया क्योंकि उसने अभी अभी डोर को नॉक किया था, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया. निशाद tried to pull my hand away as I knocked loudly again. मैंने फिर से नॉक किया बहुत ज़ोर से और निशाद मुझे खींच रहा था कि मत करो. एंड कॉल्ड आउट एनीबडी इन, मे आई कम इन. तो मैंने क्या किया? नॉक किया और बोला कोई अंदर है क्या, मैं अंदर आ सकती हूँ? और निशाद मुझे पुल कर रहा था कि चलो यहाँ से. ही मे नॉट बी होम माया, निशाद विस्पर्ड. निशाद ने कहा हो सकता है वो घर पे नहीं हो. आई पुट अ फिंगर ऑन माई लिप्स सिग्नलिंग हिम टू कीप क्वाइट. मैंने अपनी लिप्स पे ऐसे फिंगर रखा उसे ये बताने के लिए कि तुम चुप रहो. देन आई जेंटली पुश द डोर ओपन. फिर मैंने धीरे से उस दरवाजे को खोला एंड वॉकड इनटू द रूम, और रूम के अंदर गई. इट वॉज डार्क इनसाइड. अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था. निशाद वॉज बाय माई साइड. निशाद मेरे बाजू में खड़ा था. एज माई आईज गॉट अकस्टम टू द डार्कनेस. जैसे ही मेरी आँखों को उस डार्कनेस की आदत हो गई, अकस्टम मतलब मेरी आँखों ने उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया. आई नोटिस एन आर्म चेयर बिलो द क्लोज विंडो. जो बंद खिड़की थी उसके नीचे मैंने एक आर्म चेयर देखा, जिससे आरामदायक वाली जो चेयर होती है. ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू इट वॉज एन ओल्ड मेटल ट्रंक. वहाँ पे नीचे जो मतलब फ्लोर था, वहाँ एक बहुत पुराना मेटल का मतलब मेटल का संदूक रखा हुआ था. ठीक है. आई लुक टू दी अदर साइड. फिर मैंने दूसरी तरफ देखा. अ सिंपल वुडन बेड वॉज प्लेस अगेंस्ट द वॉल. दीवार से लगा हुआ एक नॉर्मल जो था लकड़ी का बेड था. आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी अ स्लीपिंग फिगर ऑन द बेड. और मैं एकदम भौचक्का रह गई, स्टार्टल हो गई थी मैं ये कि भाई उस बेड पे कोई सोया हुआ था. विद इट्स बैक टर्न टूवर्ड्स अस. और उसकी जो बैक थी वो हमारी तरफ थी. अ टेबल फैन वर्ड क्वाइटली ऑन अ स्मॉल टेबल बिसाइड द बेड. और बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल फैन रखा था जो वर्क कर रहा था, मतलब जो घूम रहा था. आई बिल्ट अप करेज. मैंने थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत लेके आया. एक्सक्यूज मी, आई सेड बोल्डली, बट द फिगर ऑन द बेड डिड नॉट मूव. मैंने बोला एक्सक्यूज मी, लेकिन वो जो इंसान लेटा हुआ था वो मूव नहीं किया. मिस्टर नाथ, निशाद कॉल्ड आउट जेंटली. द मैन डिड नॉट स्टर. उन्होंने बोला मिस्टर नाथ. तो निशाद ने बहुत पोलाइटली बोला, लेकिन उसके बाद भी वो आदमी नहीं हिला. आर यू स्लीप? व्हाट अ फुलिश क्वेश्चन. देयर वाज स्टिल नो मूवमेंट. मैंने पूछा क्या आप सो रहे हैं? और ये ऑब्वियसली बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन था क्योंकि वो ऑब्वियसली सो रहे थे, लेकिन उन्होंने तब भी वो हिले नहीं. आर यू इल? क्या आपकी तबीयत खराब है? आई बिगेन टू गेट अ लिटिल वरीड बाय द साइलेंस. लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे तो मुझे थोड़ी घबराहट हुई. आर यू डेड? माई वॉइस ट्रेम्बल्ड. और मेरी आवाज़ जो थी एकदम ट्रेम्बल करने लगी और मैंने उनसे पूछा आप मर गए हो क्या? नो, सेड द मैन सडनली जंपिंग अप. वो एकदम से उठ के बैठ गए, बोले नहीं मैं नहीं मरा हूँ. निशाद एंड आई रिट्रीटेड अ कपल ऑफ स्टेप्स. रिट्रीट मतलब हम ऐसे करके पीछे हो गए. एज ही ग्लेयर्ड एट अस. जब वो हमारी तरफ देख रहे थे. एंड वी स्टेयर्ड एट हिम. और हम उनकी तरफ देख रहे थे. सिंस ही वॉज नाउ फेसिंग द लाइट फ्रॉम आउटसाइड. तो अब क्या था, बाहर से जो लाइट आ रही थी वो सीधा उनके चेहरे पे पड़ रही थी. वी कुड सी हिम क्वाइट क्लियरली. हम उन्हें क्लियरली देख पा रहे थे. He was much taller than either अब्बा और गोविंदा and also thinner. वो अब्बा और गोविंदा से बहुत ज़्यादा ऊंचे थे, उनकी हाइट ज़्यादा थी और वो बहुत दुबले थे.
Dark hair covered his face and the nose looked quite prominent emerging from that forest. उनके पूरे चेहरे पे डार्क हेयर थे, मतलब उनकी बुशी ब्रोज थी, उनकी बहुत बड़ी सी दाढ़ी थी और उनकी मूछें थी, तो ऐसा लगता पूरे फेस पे बाल हैं, उसमें उनकी नाक जो थी वो प्रोमिनेंटली बाहर निकली हुई दिखाई, मतलब अलग से चमक रही थी. Large dark eyes stared at us silently. उनकी जो बड़ी बड़ी काली आंखें थी वो हमें साइलेंटली देख रही थी with a puzzled expression कि यार कि बच्चे क्या हैं, क्यों आए यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, राइट. He was dressed in clean white pajamas and a white shirt. क्या पहना हुआ था उन्होंने? clean white pajamas और एक white shirt पहनी हुई थी. His hands hung loosely from the sleeves. अब क्योंकि वो बहुत दुबले थे तो स्लीव्स में से लूज होकर उनके हाथ ऐसे लटक रहे थे. They looked quite powerful but had slender long fingers. वो दिख तो काफ़ी पावरफुल थे उनके हाथ, लेकिन उसकी उंगलियां कैसी थी? ऐसी पतली पतली लंबी लंबी. His deep resonant voice suddenly broke the long silence. तभी उनकी जो आवाज़ थी, उनकी आवाज़ कैसी थोड़ी भारी सी आवाज़ थी, उसने उस साइलेंस को ब्रेक किया. What do you want? I have lost my marble, I stammered. उनने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने बोला हमारा मार्बल घूम गया है. I have lost my marble. Oh, he said, rubbing his beard with the right hand. तो उन्होंने राइट हैंड से अपनी बियर्ड को ऐसे रब कर. अच्छा, oh, it's her favorite one, Mr. Nath. निशाद's voice squeaked. The red one with pink and orange walls. उसने बोला ये ना उसका फेवरेट है मिस्टर नाथ, वो रेड और पिंक वॉल्स हैं उसमें, मतलब ऐसे डिज़ाइन बने हुए हैं. ही सेड, बोले अच्छा. मे आई लुक फॉर इट प्लीज़? आई रोल्ड इनटू योर रूम. इट रोल्ड इनटू योर रूम. सो क्या मैं उसे ढूंढ सकती हूँ? वो आपके रूम के अंदर आ गया है. देयर वाज अनदर. आई क्विकली लुकड फॉर द मार्बल. मैंने फटाक से अपना मार्बल ढूंढा तो वो मुझे आर्म चेयर के नीचे मिला. एंड थैंक्ड हिम, रेडी टू लीव द रूम. फिर मैंने उन्हें थैंक यू बोला और हम लोग बस बाहर जाने वाले थे. एज वी टर्न टू गो, जैसे ही हम मुड़े जाने के लिए, ही सेड सडनली, उन्होंने क्या कहा अचानक से? जस्ट अ मोमेंट. वी टर्न्ड अराउंड एंड लुक्ड एट हिम. तो हमने टर्न किया और हमने उनकी तरफ देखा. हाउ डू यू नो माई नेम? ही आस्क्ड. मम्मा टोल्ड अस, सेड निशाद, शी नोज यू. उन्होंने पूछा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो निशाद ने कहा मम्मा ने बताया, वो आपको जानती है. शी इज़ डॉक्टर सुमा पंडित. आई एक्सप्लेन, शी ट्रीटेड यू व्हेन यू वर इल. हमारी मम्मा का नाम डॉक्टर सुमा पंडित है, उन्होंने आपकी तबीयत ठीक की थी जब आप बीमार पड़ गए थे. I see, he commented, looking at me. He gazed down, looked up at me again and said, girls don't usually play marbles, do they? तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा अच्छा. फिर उन्होंने नीचे देखा, वापस मेरी तरफ देखते हुए कहा लड़कियां मार्बल्स नहीं खेलती ना यूजुअली. That's what Mama keeps telling her, Mr. Nath, said निशाद. निशाद ने बोला मम्मा यही तो बोलती रहती हैं कि लड़कियां मार्बल से नहीं खेलती. He doesn't look anything like a monster, Maya, said Seven as we walked back towards the clinic. फिर हम वहाँ से बाहर आ गए और हम क्लिनिक की तरफ जब जा रहे थे तो निशाद ने माया से कहा ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर जैसे नहीं लगते. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. लेकिन तुमने देखा वो कितने दुबले हो गए थे, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास खाने के लिए नहीं है. He can't be poor if he is a crook on the run. वो गरीब नहीं हो सकते अगर वो एक भागे हुए चोर हैं या मुजरिम हैं. He has probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. हो सकता है उनके पास जो है millions of rupees हैं जो उन्होंने कहीं दबा के रखे हैं उस रूम में. Stash मतलब छुपा के रखना, दबा के रखना. Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. निशाद looked doubtful. निशाद ने बोला क्या तुम्हें वाकई लगता है वो कोई क्रिमिनल है? वो तो क्रिमिनल जैसे नहीं दिखाई दे रहे. Of course he is 1-7, I said, and he certainly isn't starving. मैं बता रही हूँ वो क्रिमिनल हैं और मुझे पता है वो भूखे नहीं मर रहे हैं. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. याद है मिस्टर मेहता ने क्या बताया था कि रमेश जो है हर दिन उनके लिए ऊपर खाना लेके जाता है. But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere. So how can he possibly have money to pay for food? निशाद ने कहा. लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने कहा था कि उनके पास मतलब वो कोई जॉब नहीं करते, तो अगर वो कोई काम नहीं करते तो उनके पास ये खाने के लिए मतलब खाना खाने में पैसे कहाँ से आएंगे? पैसा भी तो देना पड़ता है ना.
एग्जैक्टली तभी मैंने कहा हाँ यही तो मैं बोल रही हूँ. ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम. उनके पास ना कहीं बहुत सारा पैसा उन्होंने छुपा के रखा है. हो सकता है उनके रूम में जो वो ट्रंक है ना उसमें उन्होंने दबा के रखा हो. इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और उसमें हो सकता है बहुत सारा सोना हो, हीरे हो, जवाहरात हो. व्हाट रबिश, निशाद इंटरप्टेड. निशाद ने बोला क्या बकवास कर रही हो. आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम. बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स. उसने बोला मुझे पता है मैं सही बोल रही हूँ स्टूपिड. बाय द वे क्या तुमने उनके बॉडी पे वो स्कार्स देखे. आई कुड नॉट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट. मैं नहीं देख पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मुझे पक्का पता है उन्हें गोली लगी होगी ना तभी हुआ होगा. with the police or something. Mummy told us quite clearly they were burn scars. निशाद said firmly. निशाद ने बोला मम्मा ने clearly बताया था कि वो burn scars थे, जलने के निशान थे. Perhaps the police had to set his house on fire to force him out. हो सकता है पुलिस को उनका घर जलाना पड़ा ताकि वो बाहर आ जाएं. 7 looked unsure. 7 ऐसे दिख रहा था कि यार मुझे तो सही नहीं लग रहा. We did not go to गिरगांव during the next week. अब हम next week गिरगांव नहीं गए. Nishad was learning to play Happy Birthday as a surprise for Mama, and the only time he could practice was when she was away at her clinic. तो अब निशाद जो है मम्मा का बर्थडे आ रहा था तो उसके लिए वो हैप्पी बर्थडे की ट्यून प्ले करना सीख रहा था, लेकिन वो ये सिर्फ तभी सीख सकता था जब मम्मा क्लिनिक में गई हो, इसलिए हम नहीं जा सकते थे. आई हर्ड द ट्यून सो मेनी टाइम्स दैट आई फाउंड माई सेल्फ हमिंग इट ऑन सेवरल ओकेशंस. अब मैंने वो ट्यून इतनी बार सुन ली थी कि मैं हर कभी गुनगुनाती रहती थी. गोविंदा पेशेंटली लिसन टू निशाद्स एफर्ट्स. गोविंदा बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही संयम के साथ निशाद के एफर्ट्स देख रहे थे. कंडक्टिंग हिज परफॉर्मेंस विद अ वुडन रोलिंग पिन. और उनका परफॉर्मेंस कैसे करते, जैसे वो अपन बताते हैं ना ऐसे जो सुर बताते हैं, तो वो रोलिंग पिन मतलब होता है बेलन, तो रोलिंग पिन से बता रहे थे वो. You got the ga wrong this time, निशाद बाबा. निशाद बाबा इस बार आपका गा गलत हो गया. Now try it again. चलो फिर से ट्राई करो. Occasionally he would tell him, you will never be a good musician if you just play the notes. Occasionally कभी कभी वो निशाद से कहा करते थे तुम तब तक एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे जब तक तुम सिर्फ नोट्स बनाओगे. Little one, छोटे बाबा, play with दिस एंड दिस. तो उन्होंने अपना हेड और हार्ट को बताते हुए बोला कि इधर से और इधर से बजाओ, सिर्फ नोट्स मत बजाओ. इवन हैप्पी बर्थडे मस्ट बी प्लेड विद सोल एंड फीलिंग. हैप्पी बर्थडे भी अगर आप बजा रहे हो तो उसको भी आत्मा के साथ बजाना पड़ेगा, फीलिंग्स के साथ बजाना पड़ेगा. And that is it. So what is going to happen next, guys? Any idea? Expert Detectives is also a chapter, if I'm not wrong, is in your class 7 book. I guess so. So anyway, coming back to our conversation, we are going to see you soon in our next video, Expert Detectives Part 2. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. And trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.